पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पिप की मुलाकात एक मुजरिम से हुई जिसने उसे धमकी दी थी कि कल सुबह फाइल और खाना लेकर आए। अब इस चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि जब पिप घर वापस आता है तो वहां क्या होता है। पिप की बहन का नाम मिसेस जो गाजरी है। वो पिप से कोई 20 साल बड़ी है। उसने अपने बारे में और पड़ोसियों में यह शहरत बना रखी है कि उसने पिप की परवरिश बाय हैंड की है, यानी अपने हाथों से पाला है। जब पिप ने खुद ये जानने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब है, तो उसने देखा कि उसकी बहन का हाथ बहुत सख्त है और वो ये हाथ न सिर्फ उस पर बल्कि अपने शोहर पर भी खूब चलाती है। तो पिप ने यह नतीजा निकाला कि जो गाजरी और वो दोनों बाय हैंड पाले गए हैं, यानी उसकी बहन के हाथ से मार खाकर। पिप की बहन कोई खूबसूरत औरत नहीं। पिप का ख्याल है कि उसने जो को जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया होगा, और वो भी अपने उसी सख्त हाथ से। जो बिल्कुल उसके बराकुस है। वो गोरे रंग का, नर्म मिजाज, अच्छे दिल वाला और बहुत सादा सा आदमी है। उसके चेहरे के दोनों तरफ सुनहरी बालों के कर्ल हैं और आंखें ऐसी नीली हैं कि लगता है जैसे सफेदी से मिल गई हों। ताकत में तो वो किसी दीवमालाई हीरो हरक्यूलिस जैसा है, लेकिन कमजोरी में भी उसी तरह है। पिप की बहन के बाल काले हैं और आंखें भी काली। उसकी जल्द में सरखी इस कदर है कि पिप कभी कभी सोचता है कि शायद वो साबन की बजाय जायफल किसने वाली ग्रह से नहाती होगी। वो लंबी और दबली पतली है और तकरीबन हमेशा एक मोटा तहबंद यानी एप्रॉन पहने रहती है। इस तहबंद में हर वक्त पिन और सुइयां लगी रहती हैं। वो इस तहबंद को हमेशा पहनने को अपनी बहुत बड़ी खूबी समझती है और जो पर बहुत बड़ा इल्जाम कि वो ऐसा नहीं करता, यानी वो उसे उसकी खूबी नहीं समझता। जो की लोहार की दुकान घर से जड़ी हुई है। जब पिप वापस आया तो दुकान बंद थी और जो बावर्ची खाने में अकेला बैठा था। जो और पिप दोनों एक जैसी मुसीबत में हैं, इसलिए उनमें खास दोस्ती है। जैसे ही पिप ने दरवाजे में झांका, जो ने उसे खबर दी कि उसकी बहन 12 बार उसे ढूंढ चुकी है और अब 13वें बार निकली है। बेकर्स डोजन का मतलब होता है 13, क्योंकि पहले जमाने में बेकर्स 12 के बजाय 13 रोटियां दे देते थे। जो ने यह भी बताया कि उसकी बहन टिकलर लेकर गई है। टिकलर एक छुरी है जिसके सरे पर मोम लगा है और पिप की खाल से टुकड़ा टुकड़ा कर वो बिल्कुल चिकनी हो गई है। ये सुनकर पिप बहुत उदास हो गया और अपनी वास्कट का इकलौता बटन घमाने लगा। अचानक जो ने कहा कि वो आ रही है, जल्दी दरवाजे के पीछे छिप जा और तौलिया सामने कर लो। पिप ने ऐसा ही किया। बहन ने दरवाजा जोर से खोला तो उसे पीछे कुछ रक्कावट महसूस हुई। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया और टिकलर से पिप को खूब नवाजा। आखिर में उसने पिप को उठाकर जो की तरफ उछाल दिया। पिप अक्सर उनके घरेलू झगड़ों में फेंका जाने वाला हथियार बना करता था। जो ने खुशी से उसे पकड़ लिया और चिमनी में दे मारा और अपनी बड़ी टांग से रोक लिया। बहन ने गुस्से से पूछा कि वो अब तक कहाँ था। पिप ने कहा कि वो सिर्फ चिड़चिड़ा गया था। बहन बोली कि अगर मैं ना होती तो तू बहुत पहले वहीं पहुंच जाता। फिर पूछा कि तुझे किसने पाला। पिप ने कहा कि आपने। बहन ने कहा कि मैं जानती हूं और दोबारा कभी नहीं करूंगी। जब से तो पैदा हुआ ये तहबंद मुझसे नहीं उतरा। एक लोहार की बीवी होना ही काफी बुरा है, ऊपर से तेरी मां बनना। पिप उदासी से आग में देखने लगा। उसके जिहन में वो भागा हुआ मुजरिम था जिसकी टांग में बीड़ी थी, वो प्रासरार जवान आदमी, फाइल, खाना और वो खौफनाक वादा कि उसे अपने ही घर से चोरी करनी है। ये सब उसे आग के शोलों में नजर आने लगा। बहन ने चाय का सामान रखा। रोटी काटने का उसका एक खास तरीका था। पहले वो रोटी को अपने तहबंद पर जोर से दबाती जहां पिन और सुइयां लगी होते, फिर छुरी से मक्खन इस तरह फैलाती जैसे कोई मिरहम लगा रहा हो, फिर छुरी साफ करती और रोटी का मोटा टुकड़ा काटकर 2 हिस्से कर देती, एक जो के लिए और एक पिप के लिए। पिप अगरचा भूखा था, लेकिन उसने अपना टुकड़ा नहीं खाया। उसे लगा कि ये खाना उस मुजरिम और उसके साथी के लिए बचाकर रखना चाहिए। उसे मालूम था कि बहन की पैंट्री यानी किचन में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने रोटी को पतलों की टांग में उतारने का फैसला किया। ये फैसला करना और फिर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल था। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऊंची इमारत से छलांग लगा रहा हो, और ये काम और मुश्किल हो गया क्योंकि जो को कुछ पता नहीं था। इन दोनों की आदत थी कि शाम को रोटी खाते वक्त एक दूसरे को अपने टुकड़े दिखाकर मुकाबला करते थे कि कौन कैसे काट रहा है। आज जो ने कई बार अपना तेजी से घटता हुआ टुकड़ा दिखाकर मुकाबले की दावत दी, लेकिन हर बार पिप ने
अपनी रोटी हाथ में पकड़ी रखी। आखिरकार उसने मौका देखा और रोटी पतलून में उतार दी। जो को लगा कि शायद पिप की भूख खत्म हो गई है। वो परेशान होकर अपना नवाला मुना में रखे देर तक सोचता रहा, फिर गोली की तरह निगल गया। जब दूसरा नवाला लेने लगा तो उसने देखा कि पिप की रोटी गायब है। वो हैरान रह गया और घूरने लगा। बहन ने फौरन पूछा कि क्या हुआ। जो ने समझाने की कोशिश की कि पिप ने खाना बगैर चबाए निगल लिया है। वो कहने लगा कि मैंने खुद भी ऐसा किया है, लेकिन इतनी अनोखी तरह से निगलना कभी नहीं देखा। बहन ने पिप को बालों से पकड़कर उठाया और कहा कि चल, तुझे दवा पिलाई जाए। उन दिनों में टार वाटर को बहुत अच्छी दवा समझा जाता था। मिसेस जो हमेशा ये दवा रखती थी। ये जितनी गंदी थी, इतनी ही यूजफुल समझी जाती थी। उसने पिप को पूरा पाइंट दवा पिला दिया और जो को आधा पाइंट दिया, क्योंकि उसे भी झटका लगा था। यहां पाइंट किसी लिक्विड को मेजर करने का पैमाना है। पिप कहता है कि जमीर जब किसी को इल्जाम दे तो वो बहुत खौफनाक चीज है, लेकिन जब कोई बच्चा हो और उसके जमीर पर एक राज का बोझ हो और उसके साथ पतलौन में दूसरा राज छिपा हो, तो ये बहुत बड़ी सजा है। उसे लगता था कि वो मिसेस जो को लूटने वाला है। जो को वो इसमें शामिल नहीं समझता था, क्योंकि घर का सारा सामान बहन का था। रात को जब वो आग के पास बैठा था तो उसे लगता कि बाहर मुजरिम की आवाज है, कि वो भूखा मर रहा है और उसे अभी खाना चाहिए। कभी लगता कि वो खौफनाक जवान आज ही आ जाएगा। वो कहता है कि अगर कभी किसी के बाल खौफ से खड़े हुए हैं तो मेरे जरूर खड़े हुए होंगे। उस रात क्रिसमस की शाम थी। पिप को खीर हिलाने की ड्यूटी मिली थी। उसने रोटी वाली टांग से यह काम करने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि रोटी टखने की तरफ निकल रही है। खुशकिस्मती से वो ऊपर जाकर रोटी अपने कमरे में छिपा आया। नीचे आकर उसने तोपों की आवाज सुनी तो जो से पूछा कि ये क्या है। जो ने कहा कि एक और कैदी फिरार हो गया है। बहन ने चिढ़ते हुए कहा कि उसका मतलब है फिरार हो गया। पिप ने खामोशी से सिर्फ होंठों से जो से पूछा कि कैदी किसे कहते हैं। जो ने भी सिर्फ होंठों से बहुत तफसीली जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसमें से सिर्फ पिप समझ आया। फिर जो ने बताया कि कल रात एक कैदी भागा था और अब दूसरा भागा है। फैप ने पूछा कि तोपें कहां से चल रही हैं। बहन ने कहा कि हुल्क्स से, यानी कैदी जहाजों से। पैप ने फिर पूछा कि हुल्क्स क्या होते हैं। बहन ने कहा कि एक सवाल का जवाब दो तो दर्जन सवाल पूछता है। हुल्क्स कैदी जहाज हैं, बिल्कुल दलदल के पार वाली साइड पर। फेप ने पूछा कि कौन लोग उन जहाजों में डाले जाते हैं और क्यों। बहन ने जवाब दिया कि जो लोग कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, जालसाजी करते हैं, वो उन जहाजों में डाले जाते हैं, और ऐसे लोग हमेशा सवाल पूछने से शुरू करते हैं। अब जाके सो जाओ। फेप को कभी सूते वक्त मोमबत्ती ले जाने की इजाजत नहीं थी। अंधेरे में ऊपर जाते हुए उसे खौफ के साथ एहसास हुआ कि कैदी जहाज उसके बहुत करीब हैं। यानी वो सोच रहा था कि उसने सवाल पूछकर कैदियों वाला सफर शुरू कर दिया था और अब वो चोरी करने वाला था। वो कहता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बच्चे खौफ के तहत कितने राज छिपा सकते हैं। वो उस जवान आदमी से डरता था, उस मुजरिम से डरता था और खुद अपने आप से भी डरता था जिससे ये वादा लिया गया था। रात को उसने ख्वाब देखा कि वो दरिया में बहता जा रहा है कैदी जहाजों की तरफ। एक भूत निमा समंदरी लटेरा उसे पुकार रहा है कि किनारे आकर फांसी ले ले। वो सोने से डरता था क्योंकि जानता था कि सुबह होते ही उसे किचन लूटना है। सुबह होते ही वो उठा और नीचे चला गया। रास्ते का हर तख्ता और हर दराड़ उसे पुकार रही थी कि चोर पकड़ो। पेंट्री में, जो क्रिसमस की वजह से मामूल से ज्यादा भरी हुई थी, उसने देखा कि एक खरगोश लटक रहा है। उसे यकीन हुआ कि उसने आंख मारी है। उसके पास वक्त नहीं था। उसने कुछ रोटी चराई, पनीर का कुछ हिस्सा, तकरीबन आधा मरबा, कुछ शराब, एक हड्डी जिस पर बहुत कम गोशत था और एक खूबसूरत गोल गोशत का बना एक पाई। वो तकरीबन पाई लिए बगैर ही चला जा रहा था, लेकिन उसे शौक हुआ कि देखे कि मिट्टी के बर्तन में इतनी एहतियात से क्या रखा हुआ है। वो पाई थी, यानी वो केक की तरह के पाई, और उसने वो भी ले ली। बावर्ची खाने में एक दरवाजा था जो फोर्ज यानी पगलाने वाली भट्टी की तरफ जाता था। उसने वो दरवाजा खोला और जो के औजारों में से फाइल निकाल ली। फिर सब कुछ वैसे ही बंद करके वो दरवाजे से बाहर निकला और धंध वाली दलदल की तरफ भाग गया। क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखें, इस चैप्टर में भी डिकिंस ने बहुत सी अहम बातें रखी हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अगरचा मिसेस जो पिप की हकीकी रिश्तेदार है और उसे पालने का क्रेडिट लेती है,
लेकिन असल में जो उसका हकीकी गार्डियन है। वो पिप की जिस्मानी और जज्बाती हिफाजत का ख्याल रखता है, जबकि मिसेस जो को सिर्फ अपनी शिकायत से गरज है। दूसरी बात यह कि पिप का ज़मीर उसे मुसलसल हिला रहा है। वो चोरी को गलत समझता है, लेकिन मुजरिम का खौफ इससे ज्यादा है। यहां डिकिंस ये सवाल उठाते हैं कि क्या अखलाकी उसूलों पर अमल करना ज्यादा अहम है या खुद को नुकसान से बचाना ज्यादा अहम है। तीसरी बात यह कि जब पिप ने जो से पूछा कि कैदी किसे कहते हैं, तो जो ने सिर्फ होंठों से जवाब दिया और इसमें से सिर्फ पिप समझ आया। दरअसल जो शायद शिप कह रहा था, यानी कैदी जहाज, लेकिन पिप का ज़मीर उसे अपना नाम सुना रहा था। और चौथी बात यह कि कैदी जहाज घर से बहुत करीब हैं। ये माशरे में इंसाफ के निज़ाम की मौजूदगी को जाहिर करता है। पिप हमेशा सवाल पूछता है, हमेशा ज्यादा जानना चाहता है, लेकिन उसकी बहन उसे सख्ती से दबाती है। वो उसकी इस्लाह यानी करेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। गरज ये कि उस चैप्टर में हम देखते हैं कि पिप का घर कितना मुश्किल है। वो न सिर्फ यतीम है, बल्कि एक गुस्से वाली और तल्ख औरत के हाथों पल रहा है, जो उसे मुसलसल नीचा दिखाती है। सिर्फ जो है जो उसका साथ देता है, और इसी मुश्किल घरेलू जिंदगी के दरमियान पिप को एक और बोझ उठाना है, और वो ये है कि उस मुजरिम से क्या हुआ वादा और वो चोरी जो उसने कर ली है।